40,000 टोला स्वयं सेवक को 22,000 रुपया दे करके महोदय 5 डिसमिल जमीन चाहे करे नीति के तहत या सरकार। महोदय बगल के राज्यों का बिल भी ये लोग देखे और बिहार के कंज्यूमर को बिल भी देखे। अगर अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा होगा तो हम निश्चित रूप से सस्ता करेंगे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। बिजली उपभोक्ता को उसको सुधार करने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। महोदय बिहार में लगभग बिजली की उपलब्धता 9,000 मेगावाट नवीनगर से प्राप्त होती है। महोदय भविष्य में बाढ़ बक्सर नॉर्थ करणपुरा थर्मल पावर से 2 फेज निर्माणाधीन इकाइयों का है। महोदय 2099 मेगावाट के अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। महोदय जल जीवन हरियाली में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में कजरा पीरपैती ताप केंद्र की स्थापना लगभग 450 मेगावाट सौर ऊर्जा के परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया गया है। महोदय वर्तमान में कजरा में 18.37 करोड़ लागत से बैटरी स्ट्रक्चर प्रणाली के साथ 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। महोदय राज्य के विभिन्न भवनों के छत पर कैंपस मॉडल के तहत 9.90 मेगावाट की क्षमता का ग्रिड कनेक्शन स्टॉप सोलर पावर प्लांट के अधिस्थापना का कार्य किया जा रहा है। महोदय जल जीवन हरियाली फेज 1 के अंतर्गत राज्य में लगभग 408 प्रखंडों कार्यालयों में 292 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 482 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन 33 ITI एवं 781 पंचायत सरकार भवनों तथा अन्य सरकारी भवनों पर कुल लगभग 220 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्शन स्टॉप सोलर पावर प्लांट अधिस्थापन किया गया है। महोदय मैं कहना चाहूंगा आज गृह विभाग भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 1974 के आंदोलन में जेपी सेनानियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की, और इतना ही नहीं महोदय बिहार में अल्पसंख्यक समाज में जो आपसी भाईचारा का माहौल बिगड़ता था, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से पूरे बिहार में 8,500 कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई महोदय। और इतना ही नहीं हज यात्रियों के लिए हमारी कमलों से पूरे बिहार में 8,500 कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई महोदय। और इतना ही नहीं हज यात्रियों के लिए हमारी सरकार नीतीश कुमार ने पहला राज्य है जो हज यात्रियों के लिए उसको अनुदान देने की व्यवस्था की महोदय। पढ़ाउरा काहे मान लिया जाएगा महोदय। आज अल्पसंख्यक समाज को बेहतरीन करने के लिए उनके मदरसा बोर्ड जो भी काम है उसके लिए कर रहे हैं, और SC/ST के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है महोदय। आज बिहार में 40,000 टोला स्वयं सेवक को 22,000 रुपया दे करके 5 लाख परिवार को भरण पोषण करने का काम किया, शिक्षा से जोड़ने का काम किया, और 12,500 विकास मित्र को 25,000 वेतन देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री अभियान बसेरा 2 के तहत महोदय अध्यक्ष महोदय 5 डिसमिल जमीन चाहे करे नीति के तहत या सरकार 22-23 में पहली बार मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के बिजली उपभोक्ता एवं वितरण कंपनियों ने वर्ष 22-23 में पहली बार 215 करोड़ का लाभ अर्जित किया। कभी 58 साल के बाद पहली बार कंपनी प्रॉफिट में गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 22-23 में बिहार की वितरण कंपनियां देश की 5 लाभ अर्जित करने वाली वितरण कंपनियों में शामिल हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस रफ्तार से सरकार बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है, उससे वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में भी वितरण कंपनियां लाभ में रहेगी। एटीएनसी लॉस की भरपाई हो वितरण कंपनियां राज्य सरकार से अलग से राशि की मांग करती थी रही है, किंतु इस वर्ष वितरण कंपनियों द्वारा सरकार से एलटीएन लॉस के मद में प्रावधानित 1740 करोड़ राशि की मांग नहीं की गई है, जो राज्य के खजाने में बचेंगे और विकास योजनाओं पर ये पैसे खर्च होंगे। मैं पिछले वर्ष भी बताया था, बिहार में विगत एक दशक में रात्रिकालीन नाइट टाइम लाइट एनटीएल में 474% की वृद्धि हुई है, जिसे इसरो ने प्रकाशित किया था। कोई अलग से नहीं, इसरो के द्वारा आकाश से जो फोटो छपा था उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। एक महिला आई, अच्छी बात सुनिए, एक महिला आई महोदय, उसने कहा कि 2 बल्ब मेरा जलता है और 2000 का बिल आया। 7 बजे मैं चला गया उनके यहाँ, वो जो हमको देखी तो भाग खड़ी हुई, और उसके यहाँ जब देखा हमने तो आई भी लौट के नहीं। बिजली का दुरुपयोग भी रोकने के लिए हम लोगों को इंतजाम करना चाहिए। दिन में भी लाइन जलता रहता है। आप लोगों को निकल के जाना है। आप पहले से जानते नहीं थे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी हैं और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए बैठे, क्या लगे मतलब क्या बात कर रहे हैं। आप 1 मिनट सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए जरा। अन्य राज्यों का महोदय बगल के राज्यों का बिल भी ये लोग देखे और बिहार के कंज्यूमर को बिल भी देखे। अगर अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा होगा तो हम निश्चित रूप से सस्ता करेंगे, और नहीं तो अनावश्यक कुछ बोलते रहना है, अनाप शनाप बोलते रहना है। जैसा मैंने कहा महोदय, 3 लाख करोड़ ड्यूज है। ये फ्री बिजली कब तक चलेगी? कहां से आएगा पैसा? पैसा कोई घास में फलता नहीं है, पैसा तो कहीं ना कहीं से पब्लिक के पास जाएगा। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि फ्री बिजली के हम खिलाफ हैं, किसी चीज में सस्ती बिजली। उन्होंने कहा भी, घोषणा भी किया था कि गरीब गुरबा गांव गरीब सभी को मुफ्त फ्री बिजली नहीं, लेकिन उसके बिल में लिखा हुआ रहेगा कितना। मैंने जैसा कहा लगभग 14,000 करोड़ से अधिक, जी 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है, शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। इसलिए महोदय, अब स्वाभाविक है, पार्टी है, अपनी अपनी विचारधारा है। आज से 10-15 दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी तो 4 लाख नौकरी मिली तो उसका श्रेय ले रहे हैं, और बिजली में प्रॉफिट में कंपनी गई तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उसका श्रेय उनको है। संविधान में व्यवस्था है महोदय, टू एड एंड एडवाइज देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
मुख्यमंत्री के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है, उसमें कोई कॉरम नहीं होता है, कोई वोटिंग नहीं होता है। इसलिए आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है कि बिहार में नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूशनल